दर्शकों, आपके भी मन में हमारे एक जो सब्सक्राइबर हैं उन्हीं के जैसा जो उन्होंने सवाल किया है कि मंगल के पास दो विशेष, बृहस्पति के पास दो विशेष और शनि के पास दो विशेष, दृष्टि का अर्थ क्या है, वास्तविकता क्या है, ये क्या कहती हैं, क्यों इन्हें दिया गया, और सूर्य को एक ही दृष्टि क्यों मिली, चंद्रमा को एक ही दृष्टि क्यों मिली, राहु केतु को दृष्टि मिली क्यों नहीं। हालांकि यह विषय जो है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू महर्षि पराशर जो है वो दृष्टि नहीं होती, लेकिन बाद में बहुत सारे हमारे दैवज्ञों ने राहु और केतु के दृष्टि के बारे में भी बात की, लेकिन उसकी वास्तविकता को हम फिर कभी और जिक्र करेंगे। लेकिन देखिए, आज हम चाहे मंगल हो, बृहस्पति हो और शनि हो, इनकी जो अतिरिक्त सप्तम भाव के अतिरिक्त जो दृष्टियां हैं इन्हें विशेष दृष्टि कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये जो विशेष दृष्टियां हैं इनका विशेष उद्देश्य है। ये कहना कि मंगल अपनी चौथी दृष्टि से ऊर्जा को जो है वो एक्टिवेट कर देता है और आठवीं दृष्टि से वो डिस्ट्रक्शन में चला जाता है, ये सही नहीं है। या हम ये कहें कि बृहस्पति पंचम भाव को जब देखता है तो पांचवी दृष्टि उसकी ज्ञान की है, सातवीं दृष्टि उसके संतुलन की है और नवीं दृष्टि उसके भाग्यवर्धन की है, तो ये लॉजिकली सही नहीं है। वैदिक ढंग से आप सोचिए या वैज्ञानिक पैरामीटर पे भी अगर आप सोचें तो ये सिर्फ रट्टा मार जो है वो विधि है, हकीकत ये नहीं है। ठीक है। या फिर हम शनि की बात करें कि शनि को कहा जाता है कि उसकी तीसरी दृष्टि या 10वीं दृष्टि या शनि की दृष्टियां सदैव खराब होती हैं, ये भी सही नहीं है। तो सच क्या है और कैसे आप इसे समझ सकते हैं कि दृष्टि किसकी, चतुर्थ दृष्टि मंगल की, 8वीं दृष्टि मंगल की क्यों बनी, क्यों मंगल को जो है वो चतुर्थ दृष्टि और अष्टम के रूप में जो दृष्टियां दी गई वो विशेष दृष्टि कहलाई, क्यों नहीं मंगल दूसरे घर को देखता है और चौथे घर को देख लेता है, या दूसरे घर को देखता है छठे घर को देख लेता, तीसरे घर को देखता छठे घर को देख लेता, तो भी हम समझा लेते। तीसरे घर को भी अगर मंगल देखता तो हम कहते मंगल की तीसरी दृष्टि ऊर्जावान बना देती है और छठवीं दृष्टि जो है उसकी जो है वो दुश्मनों का नाश कर देती है, ये भी मंगल पे बैठ जाता। या हम बृहस्पति के लिए ही कहते कि बृहस्पति चतुर्थ दृष्टि उसकी विशेष दृष्टि है, तो चतुर्थ भाव पे जब वो लग्न से दृष्टि डालता है तो आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ा देता है, माता का सुख दे देता है, आपको परम वैभव प्रदान कर देता है। और 8वें पर दृष्टि जब डालता है तो आपके आयु को बढ़ा देता है। ये सब बातें जो है ये रट के, मैं बार बार कहता हूं कि कोई चीज रटा मत करिए, आप समझिए कि क्या कारण है कि मंगल को विशेष दृष्टि दी गई, क्या कारण है कि शनि को विशेष दृष्टि दी गई, क्या कारण है कि बृहस्पति को विशेष दृष्टि दी गई। ये दृष्टि आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप अपने शरीर में या ब्रह्मांड में मंगल, बृहस्पति और शनि की अवस्था को नहीं समझेंगे। अगर आपने कभी हमारे वेबिनार में पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको इतना आइडिया होगा कि शनि अंतःकरण का मालिक है, वह 7वां ग्रह है जो अंतःकरण का मालिक है, जो आपके बाह्य व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व में ब्रिज का काम करता है। आपने सुना होगा, जाना होगा। ठीक है। अब मंगल क्या है, मंगल को आनंद का मूल है, आपके बाह्य व्यक्तित्व में आनंद का जो संचार करता है वह मंगल है। ठीक उसी प्रकार हमने बताया था कि बृहस्पति बाह्य व्यक्तित्व का प्रथम निरूपक ग्रह है, जो जीव इसलिए कहलाता है कि वो आपके शरीर में रक्त का निर्माण से लेके संचार तक की जिम्मेदारी लेता है। संपूर्ण पाचन अर्थात संपूर्ण जीवन उस पर चलता है। तीनों ग्रह समझ में आए आपके।
अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसको एक बार देख लीजिए, अपने से भी पढ़िए, जिससे कि आप हमसे कठिनतम या सहजतम सवाल जवाब कर पाए। और आपकी जब तैयारी हो जाए कि अब आप समझने के लिए तैयार हैं, देखिए ऐसे नहीं समझ पाएंगे, ऐसे तो बहुत लोग अपना लॉजिक बताते जाएंगे, कोई उसमें ऊर्जा दे देगा, कोई विनाश दे देगा, कोई कुछ दे देगा, इससे आप प्रिडिक्शन नहीं सीख पाएंगे। इसे हो सकता है किसी की बात आपको बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन व्यवहारिक रूप में कोई आपको कन्विंस कर गया हो, बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन जब तक आप मौलिकता नहीं जानेंगे तब तक उसको जन्म कुंडली पर उतार नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप एक बार इन दृष्टियों के बारे में जानने और समझने के पहले आप अपने शरीर में सभी ग्रहों को, मुख्य रूप से मंगल, बृहस्पति और शनि की जो स्थिति है, इसे जानने का प्रयास करिए। जब आप जान लें तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे लिखिएगा, मैं तत्काल जो है इसका वीडियो बनाऊंगा और आपको समर्पित करूंगा। धन्यवाद।